अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये देखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे फ्री एसएसएल कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको शो कराता हूँ। मेरी वेबसाइट क्लाइंट की ओपन है मेरे पास। मैं सॉरी, मैं जूम जो हूँ ज़रा निकाल लेता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इशू एक्चुअली में है कहाँ पे। ये देखिएगा, मैं आगे हूँ। यहाँ पे देखें एसएसएल नोट्स की ओर आ रहा है। ठीक है, इस अगर ये एरर आ जाना है तो आपकी वेबसाइट पे ऐसी हो सकती है, ना ही एड्स चल सकते हैं। तो इसमें इशू क्या होता है, अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, लेट्स सपोज मैं किसी और जीमेल पे ओपन करता हूँ, तो उसको एक एरर जनरेट हो जाएगा, ये वाला नोट कनेक्शन इज प्रोवाइड। ओके, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए बेसिकली होता ही है कि आपको अपनी होस्टिंग से पेड जो है वो लेना पड़ता है एसएसएल, और उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब मैं जो हूँ अपने क्लाइंट की जो है सी पैनल को लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले ना आपने यहाँ से, मेरे पास जो है होस्टिंग वो नेम चिप की है, मैं इसके यहाँ से जो हूँ पहले सी पैनल पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो सी पैनल जब तक ऑन होता है तो यहाँ पे हमने प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है मैं आपको वो बताता हूँ कि आपने प्लगइन्स पे आना है, ऐड प्लगइन पे जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है एसएसएल। यहाँ पे आपने आना है, आपने जब आपके पास यहाँ पे ऐड प्लगइन वाला पेज ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे आना है और सर्च करना है सिंपल SSL। ये करके आपने सर्च कर देना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है प्लगइन नजर आएंगे। आपने WP इंक्रिप्शन SSL ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसका जो डेवलप करने वाली टीम है वो भी WP इंक्रिप्शन SSL के नाम से है। और इसके बाद इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने लाजमी तौर पर साथ साथ करनी है। आपने बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखने का हर स्टेप को इसी तरह ही फॉलो करना है, क्योंकि चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। जैसे ही आएगा आपने क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट है अपडेट्स वगैरह है तो कोई इशू नहीं। अगर आप अलाउ भी करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, और स्किप भी करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। पहले पेज ओपन हो जाए तो मैं इसको कर दूंगा स्किप। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिलेक्ट प्लान पे क्लिक करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो नोट स्कोर वाली वेबसाइट्स होती हैं उनको हम लॉगिन तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत लगता है, बिकॉज एक ये नोट स्कोर वाली वजह से गूगल इनको स्लो डाउन कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे इंटर ईमेल कर देनी है। ये वो ईमेल होती है जब आपका ये एसएसएल होता है बेसिकली 3 मंथ के लिए, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। फिर आपने यही स्टेप दोबारा करने होते हैं। इस ईमेल पे आपको बिफोर 15 डेज नोटिफिकेशन आ जाता है। ये वो ईमेल आपने पुट कर देनी है। मैं भी डमी ईमेल पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूँ जूनियर एसएसएल बोथ। ठीक है, ये आपने ऑल चेक करनी है सारी चीज़ें। इसके बाद जनरेट एसएसएल एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना है। ये कुछ टाइम लेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये वाला आएगा। अब आप अगर आप चाहें तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपको अगर कोई भी इशू हो उसके। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, डाउनलोड इन दोनों फाइल्स को आपने डाउनलोड करना है। जस्ट वन क्लिक करेंगे, ये होगी डाउनलोड, और ये है डाउनलोड फाइल टू। अब हमने करना क्या, अब देखिए नीचे नेक्स्ट स्टेप उन्होंने दिए हुए और यही स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे वीडियो में भी बताए हुए। ओपन एफटीपीएल फाइल मैनेजर और होस्टिंग सी पैनल। अब मैं आ गया हूँ, देखिए ये मेरे पास सी पैनल पे, ये मेरे पास ऑन हो चुका है। अब मैं करूंगा नेविगेट योर डोमेन सब डोमेन फोल्डर क्रिएट वेल डॉट वेल अननोन। अब मैंने जिस डोमेन पे ये ऐसे इंस्टॉल करना है ना, उस डोमेन पे जाना है, उस डोमेन के फाइल मैनेजर पे जाना है। ये है फाइल मैनेजर, यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेट योर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमेन मिलती होती है, आप देखिएगा ओपन फाइल मैनेजर। ठीक है, मैं फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ और इस डोमेन वाली फाइल में जाऊंगा और वहां पे इस फोल्डर को मैं देखूंगा कि ये वहां पे है या नहीं। ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, अगर ना पड़ा हो तो आप इसको क्रिएट करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज डोमेन, एज इट इज नेम के साथ डॉट वेल माइनस नाउन।
यहाँ पे आ गई मेरे पास। अच्छा, मैं अब आ चुका हूँ अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया है मैंने। तो इधर मैं आऊँगा अपने डोमेन। अब ये देखिए मेरी मेन डोमेन है, ठीक है। मेन डोमेन कैसे पता लगती है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी डोमेन है, यहाँ पे मेरे डोमेन का नेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब पब्लिक एचटीएमएल में होगी। मैं इस पे आऊँगा और इस पे आगे मैं पहले चेक भी कर लूँगा। ये देखिए मैंने जिप फाइल भी अपलोड की हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली वो फाइल देखनी है डॉट वेल अननोन, और यहाँ पे अक्सर जो है वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती, तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने कर देना है शो हिडन फाइल्स, ठीक है। दोबारा क्लिक सर्च पे जाना है। अब ये देखिए आगे ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है मेरे पास। तो अब यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको करूँगा अपलोड अबव डाउनलोड चैलेंज फाइल इनटू ACME फोल्डर, ठीक है। फाउंड फोल्डर एंड क्रिएट ACME चैलेंज, इसके अंदर आपने ये फोल्डर का देखें इनसाइड फॉर नोट ऑलरेडी क्रिएटेड। तो यहाँ पे आके एक मैंने नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा फोल्डर पे, ये मैंने कर दिया और इसको मैं कर दूंगा क्रिएट न्यू। ये फोल्डर आ गया, इस पे मैं ओपन क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा वो फाइल्स। दोनों फाइल जो है वो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। एक दफ़ा मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, अपलोड अबाउट डाउनलोड चैलेंजेस इनटू MC फाइल, ओके। दोनों ही फाइल अपलोड करनी है, हम वन बाय वन कर लेते हैं। एक ये है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, एक ये है, और मैं इसको दोबारा यहाँ चले तो अपने पेज पर जहाँ पे मैंने अपलोड किया, मैं पहले देख लेता हूँ कि वहाँ अपलोड हुई है या नहीं हुई। ये आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरीफाई चैलेंज। अब अब देखिए जैसे ही मैंने वहां डाला तो इसने मुझे क्या कह दिया, कांग्रेज SSL सर्टिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। ये इसका मतलब जनरेट हो चुका है। अब करना क्या है, ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप भी कर जो सी पैनल ओपन योर SSL एंड STL। अब सी पैनल में जाना है और इस चीज को फाइंड आउट करना है। मैं आ जाता हूँ सी पैनल पे, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कौन सा है, क्लियर SSL STL, मेरे ख्याल से आई थिंक यही है। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, वरना हम नेक्स्ट वाले पे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे अब करेंगे क्या, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने दिया हुआ है इस वाले ऑप्शन को देखना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद ठीक है, यहाँ चीज़ें आ गई हैं, तो सिलेक्ट डोमेन हमने, मेरे पास है ये डोमेन है, ठीक है। डोमेन आ गई, उसके बाद सर्टिफिकेट CRT, ये फाइल कहाँ से मिलेगी, ये है, आपने जस्ट सिंपल कॉपी करना है, ये डाटा कॉपी हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। इसी के बाद नीचे आ रहा है प्राइवेट की, ये डाटा का है प्राइवेट की का, प्राइवेट की में है, यहाँ से आई, यहाँ पे पेस्ट कर दे। उसके बाद हमारे पास कोई और है, एक है क्रिएट कैब बंडल, ये है हमारे पास। सिंपल आप इसको आए, इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ कॉपी हो जाएगी, यहाँ के पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब आपने करना क्या है, इंस्टॉल सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब ये क्लिक हो जाएगा, सारा हो जाएगा, तो आपने इनेबल कर देना है, पहले ये हो जाए, ठीक है। देखिए सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। अब हमने सिंपल ये करना है, इनेबल HTTPS। ये वो तरीका है जो आप में आपने इस SSL को 3 मंथ के लिए फ्री में एक्टिवेट करना। सिंपल आपने अगेन भी यही करना है, फाइल्स पड़ी हुई होंगी, फाइल्स को डिलीट करके ये फाइल दोबारा अपलोड करेंगे, ये कॉपी पेस्ट करेंगे सी पैनल के अंदर रहते हुए, तो आपके पास ये SSL जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना आपको 5, 10, $20 हर साल पे करना पड़ता है। ये फ्री वे है, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है, हो गया, कंग्रेचुलेशन हो गया। अब सिंपल क्या है, इसको मैं मेल को कॉपी करूंगा और फिर मैं दूसरे ब्राउजर में थोड़ी देर बाद जाके इसको चेक करूंगा, क्योंकि इसको इनेबल एक्टिवेट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, जब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा तो उसका मतलब आपका सक्सेसफुली जो है एसएसएल इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, आपने 1 से 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद अपने डोमेन को कॉपी करना है, जैसे मैंने प्राइवेट ब्राउजर में किया, और यहाँ पे देखिए आप मुझे एरर नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।